एक बार की बात है, मुंबई से कोच्चि के लिए एक नीले रंग का हवाई जहाज उड़ने की तैयारी कर रहा था, जिसमें कहानियों से भरी एक केबिन थी। अंजलि अपनी पहली उड़ान पर एक छोटी लड़की अपनी नई कहानी की किताब को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। पास में मिस्टर और मिसेज शर्मा मुस्कुरा रहे थे। उनके पोते पोतियों के लिए लड्डू पैक थे, जबकि एक बिजनेसमैन टाइप कर रहा था और दोस्त केरल के रोमांच के बारे में हंस रहे थे। सुंदर साड़ियों में एयर होस्टेसें शालीनता से घूम रही थीं, मिठाइयां और आराम दे रही थीं। जैसे ही पायलट की शांत आवाज ने उड़ान भरने की घोषणा की, अंजलि ने अपना चेहरा खिड़की से सटा लिया। मुंबई को नीचे छोटा होते हुए देख रही थी। बादल कपास की तरह तैर रहे थे। विमान सुनहरी धूप में ऊपर उठा। यात्री किताबों, संगीत और सपनों में खो गए, आगे के रोमांच से अनजान। ये आसमान में अपने नीले घर में एक बड़े खुशहाल परिवार जैसा लग रहा था। अचानक आसमान काला हो गया, क्योंकि गुस्से वाले बादल उमड़ पड़े, सूरज को निगल गए। पायलट की आवाज अब गंभीर ने सभी से खराब मौसम के लिए सीट बेल्ट बांधने का आग्रह किया। विमान कांपा, फिर हिंसक रूप से हिलने लगा। बिजली चमकी, गरज गरजी और डर ने बातचीत की जगह ले ली। अंजलि ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। केबिन में तूफान के क्रोध के अलावा सन्नाटा था। एक जोरदार धमाका, बिजली एक इंजन से टकराई, जिससे विमान तेजी से झुक गया। पायलट की स्थिर आवाज ने आश्वस्त किया, एक इंजन बंद हो गया था, लेकिन वे अभी भी उड़ सकते थे। वह जितनी जल्दी हो सके लैंड करेगा। उम्मीद अशांति के बीच चमक उठी, क्योंकि कप्तान ने अपने डरे हुए झुंड का मार्गदर्शन किया। पायलट कोच्चि नहीं पहुंच पाने के कारण नीचे देखा और एक विशाल हरे जंगल में एक खाली जगह देखी। उसने आपातकालीन लैंडिंग की घोषणा की। सभी को प्रभाव के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। एयर होस्टेसें ने प्रदर्शन किया। आवाजें शांत और दृढ़ थीं, क्योंकि डर ने यात्रियों को एकजुट कर दिया था। विमान नीचे उतरा, पेड़ों की चोटियों को छूता हुआ, फिर चीख के साथ घास वाली खाली जगह पर फिसल गया। सन्नाटा, फिर राहत की आवाजें, जैसे ही लोगों को एहसास हुआ कि वे जीवित हैं। अंजलि अपनी मां से चिपकी हुई थी, कहानियों में बहादुर नायकों के बारे में सोच रही थी। पायलट ने उन्हें सुरक्षित रूप से उतारा था। नीला पक्षी पेड़ों के बीच आराम कर रहा था। बैटर्ड केबिन कृतज्ञता से भर गया था। चालक दल तुरंत हरकत में आ गया। आपातकालीन निकास खोले और सभी से सामान पीछे छोड़ने का आग्रह किया। यात्री नरम धरती पर फिसल गए, नीचे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अजनबी एक टीम बन गए, बुजुर्गों को पकड़ रहे थे, बच्चों के लिए एक मानव श्रृंखला बना रहे थे, पानी और आराम साझा कर रहे थे। मिस्टर शर्मा ने एक बच्चे के कटे हुए घाव की देखभाल की। मिसेज शर्मा ने एक सिसकती हुई महिला को गले लगाया। पायलट और चालक दल ने सभी की जांच की, प्राथमिक चिकित्सा और कंबल वितरित किए। एक बरगद के पेड़ के नीचे बचे हुए लोग इकट्ठा हुए। सदमे की जगह कृतज्ञता ने ले ली। वे खो गए थे, लेकिन अकेले नहीं थे। दया और आशा से एकजुट थे। एक साथ उन्होंने बचाव का इंतजार किया। जैसे ही अंधेरा हुआ, एक दूर की भनभनाहट तेज होती गई। एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, जिससे राहत की लहर दौड़ गई। भारतीय वायुसेना के सैनिक उतरे, शांत दक्षता के साथ भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल वितरित की। बच्चों, बुजुर्गों और घायलों को पहले हवाई मार्ग से ले जाया गया। अंजलि ने अपनी मां को अलविदा कहा, जैसे ही वह जंगल के ऊपर उठी। हेलीकॉप्टर ने सभी को एक राहत केंद्र में सुरक्षित पहुंचाया, जहां गर्म बिस्तर और जॉयफुल रियूनियंस इंतजार कर रहे थे। अंजलि ने अपनी मां को गले लगाया। शर्मा परिवार को उनका परिवार मिल गया। खाली जगह खाली थी, लेकिन शांत नीले हवाई जहाज के लिए। सभी सुरक्षित थे, कौशल, साहस और करुणा के कारण। संकट में उन्हें याद आया, दयालु बनो, बहादुर बनो, एक दूसरे की मदद करो।